देश भर में दुर्गा पूजा की धूम सुनाई दे रही है। ऐसे में राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो राजधानी पटना में भी दुर्गा पूजा के कई भव्य पंडाल लगे हैं। ऐसे में राजधानी पटना के कई रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है, जहां पर आना जाना पूरी तरीके से ठप हो गया है। जी हां, वाहन, आम गाड़ियां, बाइक, ये सभी वाहन उस रास्ते में नहीं जा पाएंगे। अगर ऐसे में आप भी दुर्गा पूजा घूमने के लिए यानी पंडालों में दर्शन के लिए आपको भी घर से बाहर निकलना है तो राजधानी पटना के ट्रैफिक रूल को ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि अगर आप बिना जाने हुए निकलते हैं तो फिर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पटना में कई जगह पर भव्य पंडाल बनते हैं, जैसे कि डाक बंगला चौराहा, मारूफगंज, पटना सिटी, बोरिंग रोड चौराहा, सगुना मोड़, ये तमाम बड़े बड़े जगह हैं जहां पर भव्य पंडाल लगते हैं और लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रास्ते डाइवर्ट के कारण उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आज और कल के लिए पटना के कुछ सड़क हैं जो कि बंद कर दिए गए हैं। तो आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि कौन कौन से रास्ते पर फिलहाल नहीं जा सकते हैं। राजधानी पटना में अष्टमी और नवमी को शहर में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई मार्ग वन वे किए गए हैं। प्रतिबंधित सड़कों पर बाइक भी नहीं जा पाएगी। डाक बंगला की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। जीएम रोड, नाला रोड सहित अशोक राजपथ पर भी पश्चिम दरवाजा से पूर्व दरवाजा के बीच वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया है कि दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर 12 अक्टूबर तक शहर में यातायात में कई फेरबदल किए गए हैं। डाक बंगला चौराहा से कोतवाली, न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड, नाला रोड और गोविंद मित्रा रोड सहित कई सड़कों पर वाहन के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सप्तमी के दिन यातायात व्यवस्था सामान्य रूप से चली। कई रास्तों पर आवाजाही बंद होने के बाद भी लोगों को कहीं आने जाने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे में आज डाक बंगला चौराहा से कोतवाली तक दोनों फ्लैंकों के अलावा न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। भट्टाचार्य चौराहा, पटना जंक्शन व स्वामी नंद तिराहे से डाक बंगला से भी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। गांधी मैदान की ओर से स्टेशन जाने वाली गाड़ियां डाक बंगला चौराहा पार कर फ्रेजर रोड के रास्ते सीधे जंक्शन जा सकती हैं। इधर भीड़ की वजह से डाक बंगला चौराहे पर वाहनों की आवाजाही बंद करनी पड़ी, तो एग्जीबिशन रोड होते हुए जंक्शन आएंगी जाएंगी। नेहरू पथ की ओर से आने वाली गाड़ियां आयकर गोलंबर से आर ब्लॉक होते हुए जंक्शन की ओर जाएंगी। बुद्ध मार्ग में भी वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। बारी पथ से बाकरगंज मोड़, मखनिया कुआं रोड पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध है। सैदपुर से मोहनुलक स्टेडियम होते हुए दिनकर गोलंबर तक जा सकेंगे। नाला रोड मोड़, हिंदी साहित्य सम्मेलन से ठाकुरबाड़ी मोड़ की तरफ कोई वाहन नहीं चलेगा। तो ऐसे में अगर आप भी आज और कल घूमने का प्लान कर रहे थे तो इस ट्रैफिक रूल को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि दुर्गा पूजा को लेकर बंद कर दिए गए हैं। पटना में भी कई भव्य पंडाल लगते हैं जहां लोग दूर दूर से घूमने पहुंचते हैं, जिसमें काफ़ी भीड़ उमड़ती है। गांव बिहार के कई जिले से लोग घूमने पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भीड़ और ट्रैफिक के कारण करना पड़ता है। तो ऐसे में लोग अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कई मार्ग वन वे किए गए हैं। प्रतिबंधित सड़कों पर बाइक भी नहीं जा पाएगी। डाक बंगला की ओर वाहन नहीं जाएंगे, चाहे कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, वो नहीं जा पाएंगे। जीएम रोड, नाला रोड सहित अशोक राजपथ पर पश्चिम दरवाजा से पूर्व दरवाजा के बीच वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने खुद बताया है कि दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर 12 अक्टूबर तक शहर में यातायात में कई फेरबदल कर दिए गए हैं। डाक बंगला चौराहा से कोतवाली, न्यू डाक बंगला से एसपी वर्मा रोड, नाला रोड और गोविंद मित्रा रोड सहित कई सड़कों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक है। सप्तमी के दिन यातायात व्यवस्था सामान्य रूप से चली। कई रास्तों पर आवाजाही बंद होने के बाद भी लोगों को कहीं आने जाने में परेशानी का सामना नहीं
नहीं करना पड़ा। लेकिन आज और कल के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो घर से निकले तो कोशिश करें कि बाइक से जाए, अगर वो भी है तो फिर आप पैदल ही जाएं, क्योंकि ऐसे में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।